गंगाजल की महिमा क्यों नहीं होता यह सालों साल खराब, ना ही कभी आती है बदबू। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ईश्वरवाणी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भले ही पिछले दिनों प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में नदियों के पानी को प्रदूषित कर रहे थे। वह यह देखकर दंग रह गए कि हैजे से मरने वाले लोगों की लाश बहाने के बावजूद गंगा नदी का जल इस्तेमाल करने वाले दूसरे लोगों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जबकि ब्रिटेन या अन्य यूरोपीय देशों में इसके विपरीत था। वहां दूषित नदी का पानी इस्तेमाल करने से लोग बीमार पड़ जाते थे। अर्नेस्ट हैंकिंग ने गंगाजल के सैंपल इकट्ठा किए और उनका विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि गंगाजल में बहुत कम बैक्टीरियल प्रदूषण था, जबकि इस नदी में आदमी से लेकर मवेशी तक नहाते, कचरा फेंकते और इसके तटों पर शव जलाते थे। साल 1895 में अर्नेस्ट हैंकिन ने एक पेपर में लिखा, भारत की गंगा और यमुना नदी ब्रिटेन या यूरोप की ज्यादातर नदियों की तुलना में साफ है, भले ही इसके साथ कैसा भी व्यवहार किया जाता हो। मार्च 1895 के इंडियन मेडिकल गजट में अर्नेस्ट हैंकिन ने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था ऑब्जर्वेशन ऑन कॉलरा इन इंडिया। उन्होंने बताया कि गंगाजल में एक ऐसा पदार्थ पाया जो हैजा के बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। अर्नेस्ट हैंकिंग ने निष्कर्ष निकाला कि नदी में फेंकी गई गंदगी और कचरा ज्यादातर कछुए और गिद्ध या दूसरे जानवर खा जाते थे, लेकिन जो जैविक सड़न थी उसे यही अज्ञात एंटीबैक्टीरियल पदार्थ जल्दी से साफ कर देता था। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ईश्वरवाणी।